जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे शनिदेव की साढ़े सती के बारे में। साढ़े सती के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां हमारे मन में डाली जाती हैं और स्पेशली आजकल जो वीडियोस आती हैं उनको देखने के बाद तो व्यक्ति टोटली डिप्रेसिव टेंडेंसी में आ जाता है। और आज तो हालात ये है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो मैक्सिमम पहला एक ही क्वेश्चन होता है, सर साढ़े सती चल रही है, जीवन में ये हो रहा है क्या करूं, ऐसा हो रहा है क्या करूं। पहली बात तो ये समझिएगा, कोई भी एक घटना जो होती है वो केवल शनि से ही संबंधित नहीं, बाकी ग्रहों को भी आपको देखना चाहिए। पता लगा किसी और ग्रह की दशा है और आप शनि देव पे ब्लेम कर रहे हो। जब तक साढ़े सती के समय में शनि देव की दशा नहीं आएगी तब तक आपको साढ़े सती का फल देखने में नहीं आएगा। डन। दूसरी बात, जब भी चंद्रमा के ऊपर से शनि गोचर करते हैं तो ऐसा व्यक्ति कई बार लोगों से अलग थलग हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो रिसर्च में है, जो ऐसा काम करते हैं जहां बौद्धिक क्षमता की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कोई ऐसे लोग जो केवल अपने में रहना लाइक करते हैं, अपनी साधना में बिजी रहते हैं, उनके लिए साढ़े सती का कोई मायने होते ही नहीं है। क्योंकि जो एकाकी अपने पे काम कर रहा है उस पे साढ़े सती का नेगेटिव असर कभी नहीं आता। आप एक बात को समझिए, एक कॉलेज का बच्चा कॉलेज जा रहा है, उसे पता ही नहीं कि साढ़े सती होती क्या है, और आनंद के साथ दोस्तों से मिलता है, भोजन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अपने फ्यूचर के लिए नई प्लानिंग कर रहा है। तो इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि वो टोटलिटी के अंदर अपने कर्मों पे काम कर रहा है, अर्थात अपने कर्मों में लीन है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में लीन रहेगा, उसको पता है कि मुझे कहां पे फोकस करके क्या प्राप्त करना है, तो उस व्यक्ति के ऊपर साढ़े सती की नेगेटिविटी नहीं आती है। पहली बात तो मन में जो भ्रांतियां होती हैं प्लीज इसे आप निकाल दीजिए। दूसरी बात क्या है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे बड़े बड़े राजनेताओं ने साढ़े सती के समय पे उत्तम राजयोग भोगे हैं, उत्तम पदों को प्राप्त किया है। तो बार बार मन में डर लेके आ जाना नॉट गुड। साढ़े सती के समय सबसे सुंदर उपाय क्या है, आलस्य छोड़ दो। दूसरा, अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओ। तीसरा, किसी के हिस्से का भोजन मत खाओ। यदि किसी का हिस्सा आपको देना है तो उसे अपने हाथ से जाके दे दो, कभी किसी का रख के मत बैठना। चौथा, किसी ब्राह्मण का तो कभी गलती से खा मत लेना। पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, साढ़े सती के समय में किसी पराई स्त्री से दूर रहना। आप अपनी पत्नी को धोखा ना दे, क्योंकि शुक्र की राशि में ही शनि उच्च के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप भगवान शिव की पूजा करें, अमोघ शिव कवच का पाठ करें, उत्तम फल मिलेंगे। लेकिन ये तभी मिलते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। आप रात को नॉन वेज खा रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप गंदगी कर रहे हो, आपके अफेयर्स हैं, और आप सोचो कि मैं रोज एक कवच पढ़ के सबको कवर कर दूंगा। नहीं भाई, अगर कर्म खराब होंगे तो कर्म के फल तो गुरु शनिदेव देंगे ही देंगे। लेकिन यदि यहीं पे कर्म अच्छे हैं तो साढ़े सती कब आएगी, कब निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और ये साढ़े सती आपको गोल्डन टाइम भी दे के जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।